मित्रों, आप सभी को नमस्कार। एक्सरसाइज में आप सभी का स्वागत है। आज यूपी पीसीएस का सामान्य हिंदी का प्रश्न पत्र था और सेकेंड मीटिंग में निबंध प्रश्न पत्र, तो आज हम उसी को डिस्कस करेंगे। तो सामान्य हिंदी जो यूपी पीसीएस का जो पहला पेपर सामान्य हिंदी का होता है वो 150 नंबर का होता है। ओके, 3 घंटे टाइम ड्यूरेशन होता है। इसके अंतर्गत 6 प्रश्न पूछे जाते हैं। लेकिन अगर यूपीएससी की बात करें, यूपीएससी में जो सामान्य हिंदी यानी हिंदी लैंग्वेज प्रश्न पत्र होता है 300 नंबर का होता है और टाइम ड्यूरेशन 3 घंटे होती है। तो ये एक अंतर है पीसीएस और यूपीएससी में। तो कहा गया उत्तर देने से पूर्व निम्नलिखित निर्देशों को सावधानी पूर्वक पढ़ें। सभी प्रश्न अनिवार्य है, यानी जो भी 6 प्रश्न दिए गए हैं, जितने भी प्रश्न आपको दिए गए हैं सभी को आपको करना होगा। कोई भी ऐसा नहीं है कि ऑप्शनल है कि आप या करके या एक छोड़ करके दूसरा कर लें, ऐसा कुछ नहीं है। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। प्रत्येक प्रश्न के अंत में निर्धारित अंक अंकित है, यानी जो भी प्रश्न दिया गया है उसके कोई 4 नंबर का होगा, कोई 10 नंबर का, कोई 15 नंबर का। पत्र, प्रार्थना पत्र या किसी अन्य प्रकार के उत्तर के साथ अपना अथवा अन्य किसी का नाम, पता, प्रश्न पत्र में दिए गए नाम, पदनाम आदि को छोड़ करके और एवं अनुक्रमांक ना लिखें। आवश्यक होने पर काका काका का उल्लेख करें। जैसे होता ना ये भवदीय या योर ओबिडेंटली, तो हम उसके नीचे नाम लिख देते हैं जब भी कोई लेटर वगैरह लिखते हैं। लेकिन कहा यह गया है कि आपको जहां पर नाम लिखने का स्पेस दिया गया है या रोल नंबर लिखने का स्पेस दिया गया है, यानी फर्स्ट पेज पे अपनी आंसर बुकलेट पे, तो वहां पर तो आप ये चीजें कर सकते हैं। लेकिन पत्र लिखते समय, एप्लीकेशन लिखने समय या किसी भी पेज में अन्य प्रकार से कहीं भी आपको नाम या रोल नंबर नहीं लिखना होता है। तो बिगिनर्स जो है, जो भी तैयारी करने वाले हैं, वो इस बात को जानते हैं। ठीक है, तो पहला प्रश्न जो दिया गया है, गद्यांश के आधार पर नीचे लिखे गए प्रश्नों के उत्तर देना है। तो ये रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन टाइप का है। ठीक है, अब रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के अंतर्गत आप जब प्रीलिम्स के एग्जाम देते हैं तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के आपको आंसर देने पड़ते हैं। यहाँ आपको सारे आंसर लिखने हैं। हमारा सांसारिक जीवन एक ना एक दिन खत्म होगा, यानी कहा जा रहा है कि जो हमारा जीवन है, जो हमारा ये भौतिक, ये कभी ना कभी तो खत्म ही होगा। बहुत ज्यादा 100 साल, 70 साल, 80 साल, 100 साल। लेकिन हमें स्मरण रखना चाहिए, हमें ये याद रखना चाहिए कि हमारी देह एक मशाल है जो निरंतर संसार को, समाज को आलोकित कर उसका मार्गदर्शन कर सकती है। कहने का मतलब जो हमारा शरीर है, जो हमारी देह है, ठीक है, ये एक मसाल की तरह है। मसाल होता है ना कि आप अंधेरे में जाते हैं, पहले जमाने में लोग क्या अंधेरे के लिए मसाल ले लेते थे। वर्तमान में हमारे पास लाइट है, कैंडल लाइट है, ठीक है, मोबाइल है, मोबाइल की टॉर्च का प्रयोग करते हैं, टॉर्च है। मोटर बाइक चलाते हैं तो मोटरसाइकिल की लाइट है। तो वो सब क्या है, आपको पथ दिखाती है, रास्ता दिखाती है अंधेरे में। तो उसी तरह देह एक मसाल की भांति है, मसाल के रूप में, जो निरंतर संसार को, यानी संसार को एक दिशा दे सकती है, संसार को बेहतर तरीके से आगे बढ़ा सकती है, लोगों का मार्गदर्शन कर सकती है। तो ये यानी हमारा जीवन निष्प्रयोग नहीं होना चाहिए। ठीक है, हमारा जीवन कैसा होना चाहिए, दूसरे के काम आना चाहिए, हमें दूसरे के लिए जीना चाहिए, ऐसा कहने का तात्पर्य है। यानी हमारे जीवन का एक प्रयोजन होना चाहिए। अगर प्रयोजन नहीं है तो जीवन बेकार है, उसका कोई मतलब नहीं। एक एम होना चाहिए, एक उद्देश्य होना चाहिए। ठीक है, समाज के लिए हमें कर्मठ और ओजस्वी जीवन के का अभिलाषी होना चाहिए। समाज के लिए क्या होना चाहिए, कर्मठ और ओजस्वी, तेजवान, गुणवान। कर्मठ में कर्मशील होते हैं, जो कार्य करने के प्रति समर्पण भावना से काम करते हैं, है ना। ओजस्वी जीवन का अभिलाषी होना चाहिए। अभिलाषा मीन्स होता है पाने की इच्छा। हमें असहाय निर्बलों का संबल बनना चाहिए। जो असहाय हैं समाज में, निर्बल हैं यानी कमजोर हैं, वनरेबल सेक्शन है, जैसे एससी एसटी, महिला वर्ग, बच्चे, बुजुर्ग, है ना, विकलांग व्यक्ति या दिव्यांग जिनको हम कहते हैं, तो इनका संबल बनना चाहिए, इनकी ताकत बननी चाहिए। हमारा संपूर्ण सांसारिक जीवन किसी उत्तम लक्ष्य की प्राप्ति में व्यतीत होना चाहिए। यानी जो हमारा जो भी जीवन है, जितना भी हम जीते हैं, वो किसी बेहतर लक्ष्य की प्राप्ति में व्यतीत होना चाहिए। किसी की सेवा करना हो, आप नौकरी करते हैं तो भी एक प्रकार की सेवा है। आप सेना में हैं तो देश की रक्षा एक सेवा है। तो जहां भी हैं आप, वहां पर समाज की आगे बढ़ाने का काम करें, पीछे ले जाने का काम ना करें। हम इस संसार में जाएं तो लोग हमें स्मरण करें। अब लोग आप महात्मा गांधी को क्यों याद रखें,
डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को क्यों याद रखते हैं, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी और भी बहुत सारे जो हमारे पुराने लोग थे उनको हम क्यों याद करते हैं? क्योंकि उनके काम हमारे लिए बेहतर थे, महत्वपूर्ण थे। उन्होंने हमारे जीवन के लिए अपना जीवन त्याग किया, तो हम उसी तरह स्मरण किए जानी चाहिए। यानी हम भी ऐसा काम करें कि लोग हमें स्मरण करें, लोग याद करें, और इसलिए याद ना करें कि अरे वो उसका लगा चोर था, ये था, वो था, ये ना कहें। ये कहें कि वो साहब थे, बहुत अच्छा काम करते थे। आप किसी जिले से तबादला लेकर दूसरे जिले में चले जाएं तो पहले जिले वाले के लोग आपको याद करें कि नहीं, फला कलेक्टर साहब थे, फला एसडीएम साहब थे, फला डिप्टी एसपी थे, कि वो इतना अच्छा काम करते थे, लोगों का ध्यान देते थे। हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है? सत्कर्म, अच्छे कर्म। सत्कर्म हमारी देह के माध्यम से क्या होते हैं? देह का माध्यम भी हो सकता है। हम हमारे कार्यों को अपनी देह के संचालन के द्वारा ही तो संपादित करते हैं। यानी जो भी हमारे कार्य हैं, हाथ पैर मुंह आंख नाक, इनके माध्यम से ही तो हम संचालित करते हैं। यदि हमारे कार्य इतने संकीर्ण हों, यानी इतने कमजोर हों, तुच्छ किस्म के हों, केवल अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए हों, तो फिर हमारी देह हमारे घर में जल रहे दीपक की तरह ही होगी, जो सिर्फ कहाँ प्रकाश देता है? जो सिर्फ हमें प्रकाश दे रहा है, किसी अन्य को प्रकाश नहीं दे रहा है। हमें कैसा बनना चाहिए? सूर्य के समान। जैसे सूर्य सभी को प्रकाश देता है, वो किसी को ऊपर नीचे, है ना, वो डिस्क्रिमिनेशन नहीं करता। जितना अमीर के घर में उजाला जाएगा उतना गरीब के घर में जाएगा, गरीब के घर में थोड़ा ज्यादा भी चला जाता है। ठीक है, तो हमें अपने स्वार्थ पूर्ति के लिए इतने संकीर्ण नहीं हो जाना चाहिए। तो हमारी देह घर में जल रहे दीपक की तरह होगी, जो सिर्फ हमें ही प्रकाश देता है। एक कमरे में रखा है तो एक कमरे को ही प्रकाशित कर रहा है, जिसके प्रकाश का लाभ केवल हमें ही मिलता है। किंतु यदि हम लोकहित कार्यों में संलग्न है, लोकहित में जनता के हित, आम आदमियों के हित में, तो समझिए हमारी देह एक मसाल की तरह है, जो सभी के लिए क्या करेगी? रोज रास्ता देगी, रास्ता दिखाएगी, जिनकी रोशनी से दूसरे न केवल प्रभावित हैं बल्कि प्रेरित भी हैं। ठीक है, ऐसा नहीं सिर्फ प्रभावित ही होंगे, प्रेरित भी होंगे। काफी सारे लोग डॉक्टर कलाम को देख करके कहते हैं हमें ऐसा बनना चाहिए। तो हम दूसरे को देखकर क्यों ऐसा बनना चाहते हैं? क्योंकि वो हमें प्रेरणा दे रहे हैं, हमारे प्रेरणा स्रोत हैं। अब वो उन्होंने हमें प्रभावित किया तो हम उनकी राह पर चलना चाहते हैं। तो यही ये कहना चाहता है, मसाल में ताकत वह ताकत है जो दूसरों में उत्साह भरकर अन्य मसालों को आमंत्रित कर सकती है। यानी एक अगर गांव में अच्छा व्यक्ति निकलता है तो धीरे धीरे सब उसकी तरह बनने की कोशिश करेंगे। अन्याय उत्पीड़न रूपी अंधकार का के में विरोध का, आजादी का, नए परिवर्तन का प्रकाश फैला सकती है। और अन्य मसाले जो भी साथ जुड़ेंगी तो वो क्या करेंगी? वो परिवर्तन करेंगी। जो अन्याय हो रहा है, उत्पीड़न हो रहा है, आप देखते हो न्यूज पेपर पढ़ते हो, कहीं रेप, कहीं घटना हत्या, कहीं लूट, कहीं चोरी चकारी, ये सारी चीजें घटनाएं घटती हैं। तो अगर सब बेहतर होंगे तो क्या होगा? ये सारी चीजें नहीं होंगी और उत्पीड़न या अन्याय रूपी अंधकार का विरोध करेंगे, आजादी आएगी, है ना, लोगों को अपने हिसाब से जीवन देने का, अपने को बेहतर करने का मौका मिलेगा, नए परिवर्तन का प्रकाश फैला सकते हैं हम इस तरह से। बात समझ में आ गई ना? ये है। अब क्या करना है? ऊपर लिखित गद्य को अपने शब्दों में लिखना है, जो मैंने बताया है उसी प्रकार से आपको लिखना है। तो ये 5 नंबर का हो जाता है। जीवन निष्प्रयोजन नहीं होना चाहिए से क्या कहते हैं? इसका मतलब है कि जीवन का एक उद्देश्य होना चाहिए, लोगों के काम आना चाहिए, अन्याय वगैरह जो भी आसपास दिखता है उसके लिए आवाज उठानी चाहिए। इसीलिए जीवन निष्प्रयोजन नहीं होना चाहिए, बिना प्रयोजन के कुछ भी नहीं। गद्यांश में रेखांकित पंक्तियों की व्याख्या अपने शब्दों में करना है आपको। ये आपको अंडरलाइन शब्द दिख रहे हैं कहाँ से? हमारी देह एक मसाल की तरह है जिसकी रोशनी से दूसरे न केवल प्रभावित बल्कि प्रेरित भी हैं। ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक आपको क्या करना है? इसको अपने शब्दों में इसकी व्याख्या करनी है। व्याख्या थोड़ा बड़ी कर देंगे तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि 20 शब्दों में 20 शब्दों का मतलब कम से कम 200 शब्दों के आसपास होनी चाहिए। तो कोई कहानी लिख सकते हो, महात्मा गांधी के एग्जाम्पल दे सकते हो, महात्मा बुद्ध के, महावीर स्वामी के, किसी प्रकार के एग्जाम्पल देते हुए अपनी कहानी को पूरा कर सकते हो कि ये थे, इन्होंने ऐसा ऐसा किया, जीवन में ये बदलाव लाए। अगला सेकंड नंबर क्या है? नैतिकता हमारे सामाजिक मानदंड उपस्थित करती है। जो हमारी मॉरलिटी है हमारे लिए सामाजिक मानदंड यानी सामाजिक एक स्ट्रक्चर खड़ा करती है नैतिकता, और वो हमें बताती है क्या सही है और क्या गलत, क्योंकि यह उचित और अनुचित का ज्ञान कराती है। नैतिकता क्या कराती है? क्या उचित है? जैसे चोरी करना पाप है तो इसका मतलब है चोरी करना बुरी बात है। तो जो हमारी जो सामाजिक नैतिकता है, जो सामाजिक मापदंड है, सामाजिक मानदंडों के आधार पर हमने ये डिसाइड किया है
कि कोई किसी की वस्तु बिना उसकी मर्जी के नहीं लेगा, तो उसका सीधा सा मतलब है तो वो हमारे समाज में नैतिकता है। नैतिक नियमों में चरित्र निर्माण की महत्ता पर जोर दिया जाता है। जो हमारे जो एथिकल रूल्स हैं उनके आधार पर क्या है, चरित्र निर्माण की महत्ता पर जोर दिया जाता है कि चरित्र को बेहतर बनाओ। जो हमारे मूल्य हैं, जो वैल्यूज हैं हमारे सोशल सिस्टम की, उनको सीखो, उन्हीं के आधार पर आदान प्रदान करो और उन्हें मानने वाले कर्तव्य की भावना से प्रेरित होकर व्यवहार करते हैं। जो इन चीजों को मानते हैं वो कर्तव्य की भावना से प्रेरित होकर व्यवहार करने लगते हैं। नैतिकता महज इसलिए नहीं मानी जाती कि पूर्वज भी ऐसा मानते आए हैं, ठीक है। नैतिकता सिर्फ इस बात में निहित नहीं है, जैसे चोरी करना, ईमानदारी से जीवन यापन करना, गरीबों की सेवा करना, ये सब क्या है, हमारी नैतिक वैल्यूज है ना। ये इसलिए भी सिर्फ इसलिए महत्वपूर्ण नहीं है कि हमारे दादा परदादा इन चीजों को मानते थे, इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इनके पीछे न्याय, पवित्रता, औचित्य एवं दृढ़ता होती है, ठीक है। औचित्य का मतलब एक तर्क होता है कि नहीं यहाँ ये क्यों किया जा रहा है। नैतिकता आत्मचेतना से प्रेरित होती है, जो हमारा सेल्फ इंस्टीट्यूशन है उससे प्रेरित होती है मॉरलिटी। जब भी आप कोई काम कर रहे हैं, जैसे आप तैयारी कर रहे हैं, कभी कभी आपका घूमने का मन करता होगा, कभी इधर जाने का मन करता होगा, लेकिन जब वापस आते होंगे तो आपके मन में एक भावना आती है कि यार क्या ये सही था, क्या हमने सही किया, हमें तो पढ़ना चाहिए था। तो ये क्या है, सेल्फ इंस्टीट्यूशन है। ओके, रूढ़ियां तो तर्कपूर्ण नहीं होती हैं, जो रूढ़िवादी भावनाएं हैं वो तर्कपूर्ण नहीं होती, क्योंकि किंतु नैतिकता के आधार का आधार मनुष्य के जीवन मूल्य होते हैं। काफी ऐसी चीजें थी, जैसे एक सामाजिक प्रथा की अगर बात करें तो सती प्रथा एक प्रकार की रूढ़ियां थी, तर्कपूर्ण भी नहीं थी, उसको धीरे धीरे समाप्त कर दिया गया, लेकिन पुराने काल में उसको बेहतर माना जाता था, ठीक है। तो नैतिकता, मॉरलिटी है ना, समय के साथ उसमें थोड़ा बहुत चेंज आना आवश्यक भी हो जाता है, जिनके अनुसार वे तर्कों के निर्माण कर लेते हैं, ठीक है। नैतिकता रूढ़ियों और जन रीतियों की अपेक्षा स्थायित्व तो रहती है, ठीक है। जो रूढ़ियां हैं या जन रीतियां हैं वो समय के साथ रेशनल होती चली जाती हैं, फिर लोग उनको मानना बंद कर देते हैं। लेकिन जो ईमानदारी का मूल्य है, जो ईमानदारी की नैतिकता है ना, काम करने की, गरीबी है, सॉरी दुख है ना, करुणा है, दया है, ये सब क्या है, ये नैतिकता है, वैल्यूज हैं। और वैल्यू सिस्टम क्या है, वो स्थायी होती हैं। नैतिकता का एक और अर्थ हो सकता है जिसका संबंध एक विशिष्ट समूह से होता है, जैसे डॉक्टरों की नैतिकता, ठीक है, कि डॉक्टर को अपने पेशेंट की पृष्ठभूमि देखे बिना क्या करना चाहिए, उसका इलाज करना चाहिए और उसे बेहतर इलाज करना चाहिए। अध्यापकों की नैतिकता कि वो अपने बच्चों की पृष्ठभूमि ना देखते हुए अपने बच्चों को क्या करें, बेहतर शिक्षा दें। या आचार शास्त्र के निकट है, ये क्या है, आचार शास्त्र, जो हमारी आचार शास्त्र है उसके निकट है। धर्म अक्सर नैतिक सिद्धांतों का समर्थन करता है। जैसे वर्तमान में आपसे पूछ लिया जाए, एक सीधी सी बात कर ली जाए, जैसे विवाहेतर संबंध, ठीक है, जिनको कहते हैं कि अपनी स्त्री के अलावा भी किसी अन्य स्त्री से संबंध बनाना, तो उसका सीधा सा मतलब होता है कि धर्म तो इसको बुरा मानता है, ठीक है। जैसे वर्तमान में पोर्न देखना क्या है, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट भी कहते हैं, हाई कोर्ट भी कहते हैं कि आप अपने लिए पोर्न देख सकते हैं, लेकिन उसका व्यापार नहीं कर सकते, उसको लोगों में नहीं बांट सकते, ठीक है। लेकिन धर्म के आधार पर यह भी अनुचित है, ठीक है। तो धार्मिक धर्म के आधार पर बहुत सारी ऐसी नैतिकताएं हैं जो अनुचित हैं, लेकिन हम उनको आज मानते हैं। धर्म अक्सर नैतिक सिद्धांतों का समर्थन करता है। नैतिक सिद्धांतों का परिपालन धर्म के भय के कारण भी होता है। जैसे कहते हैं कि दक्षिण की तरफ पैर करके नहीं सोना चाहिए, तो धर्म के आधार पर उसको जोड़ दिया गया, ठीक है, कि उधर गंगा माँ है, उत्तर भारत में माना जाता है कि गंगा उस तरफ है इसलिए पैर करके नहीं छोड़ा जाता, या कोई भगवान की दिशा इसलिए पैर करके नहीं छोड़ा जाता। लेकिन साइंस जब अपनी बात करती है तो लोग साइंस का पालन कम करते हैं, लेकिन धार्मिक कर्मकांडों का पालन ज्यादा कर लेते हैं, क्योंकि बहुत से नीति निर्माताओं की उत्पत्ति धर्म से बतलाई गई है। जो नीति नियम बने हैं उनकी बहुत सारी उत्पत्ति धर्मों से हुई है। भारत में कर्म, पुनर्जन्म, स्वर्ग नरक की अवधारणाएं धर्म द्वारा प्रतिपादित हैं, और सभी धर्म इस पर बात करते हैं। जैसे कर्मों की बात जैन, बौद्ध, अजीवक संप्रदाय, सभी संप्रदाय करते हैं, चरवाकों को छोड़ करके। पुनर्जन्म की अवधारणा लगभग सभी धर्मों में, स्वर्ग नरक की अवधारणा भी सभी धर्मों में है। ये अवधारणा सुव्यवस्थित सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने में सहायक होती है। अगर ये कॉन्सेप्ट्स नहीं होते तो क्या सामाजिक व्यवस्था बनाए रखना बेहतर होता। जैसे आज के संविधान नहीं होता तो क्या
लोकतंत्र टिक पाता, शायद नहीं टिक पाता। तो संविधान अपनी काफी भूमिका अदा करता है। ओके, यदि व्यक्ति नैतिकता का पालन नहीं करता तो उसको अपराधी माना जाता था। जैसे वर्तमान में इराक में क्या हुआ, ईरान में हिजाब को लेकर के फिर एक कानून बन गया, या वो क्या बोलते हैं मुस्लिम कम्युनिटी में बुर्का को लेकर के कानून बना, है ना। वो वहां की अपनी नैतिकता है, वो धर्म को भी मानते हैं, जबकि धर्म का पालन न करने पर वह पाप का भागी बनता है। ठीक है, आवश्यक नहीं सभी प्रकार के नैतिक व्यवहारों की प्रकृति धार्मिक ही हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि सभी जो नैतिक व्यवहार, मॉरल जो हम बिहेवियर करते हैं वो सब क्या है, प्रकृति से धार्मिक हो। ऐसा भी हो सकता है कि उनका धर्म से कोई लेना देना ना हो। ठीक है, तो ये आपका गद्यांश है। अब क्या करना है, उचित शीर्षक देना है। तो यहाँ पर नैतिकता की बात की गई है, तो इसका शीर्षक क्या है, धार्मिक नैतिकता। धर्म और नैतिकता का संबंध स्पष्ट करना है, आपको बताना है धर्म क्या है और नैतिकता क्या है। गद्यांश का संक्षेपण लगभग 1/4 शब्दों में करना है, 1/3 में करना है आपको। ओके, तो ये सब करना है। 2 क्वेश्चन हो गए, 40 नंबर हो गए। अगर इतना कर लिया तो 60 नंबर हो गए। हाँ, आपके यहाँ ये 2 क्वेश्चन करने पर आप 60 नंबर अर्जित कर सकते हैं। ओके, अगला, जिला कलेक्टर की ओर से मंडल आयुक्त को पत्र लिखना है। इस पत्र में राज्य सरकार द्वारा घोषित स्वच्छता सप्ताह के दौरान जिले में किए गए विविध कार्यों का विवरण देना है। मंडल आयुक्त को लिखना है और बताना है कि जो स्वच्छता सप्ताह घोषित हुआ था हमने उसमें किस प्रकार काम किया है। और ये कौन लिखेगा, जिला कलेक्टर लिखेगा। ओके, खा खंड क्या कहता है, जो जिला शिक्षा अधिकारी है, ठीक है, बेसिक शिक्षा अधिकारी उसको कहा जाता है, बीएसए की ओर से एक आदेश जारी कीजिए जिसमें श्री राम सिंह व्याख्याता गणित और उच्च माध्यमिक विद्यालय का नगर को उच्च माध्यमिक विद्यालय खानगर में तत्काल प्रभाव से 2 माह के लिए, यानी एक नियुक्ति हो रही है, एक जगह से निकाल करके दूसरी जगह उसका ट्रांसफर किया जा रहा है 2 माह के लिए, उसको प्रतिनियुक्ति की भी बोल सकते हैं। तो उनको विद्यालय का से विद्यालय खान में स्थानांतरित किया जाता है, तो तत्काल प्रभाव से स्थानांतरित किया जाता है। तो उसके संबंध में आपको एक पत्र लिखना है। विलोम शब्द लिखना है, मसरण का लिखना है, त्याज्य क्या लिखना है, उद्धत, गेय, पाश्य, प्रकर, दृष्ट, संगठन, अनभिज्ञ, अनिवार्य, इन सभी का क्या लिखना है, विलोम शब्द लिखना है। उल्टा शब्द, जैसे गेय, अज्ञेय, प्रकर ऊंचा होता है तो नीचा। ठीक है, उपसर्गों, निम्नलिखित शब्दों में उपसर्गों को निर्देश दीजिए, पर्यटन, प्रतीक्षा, अन्वेषण, निरूपण, अध्यक्ष, इन सबका यानी उपसर्ग भी आपको थोड़ा व्याकरण पे ध्यान देना है, तब ये पेपर आपका बड़ी आराम से हो जाएगा। प्रयुक्त प्रत्ययों को पृथक करना है, वैष्णव, ग्रामीण, वाणिज्य, गड़रिया का, कौनतेय, सिंपल से हैं, आप करेंगे तो ठीक से हो जाएंगे। अब इनके लिए एक पदबंध लिखना है, एक वाक्यांश लिखना है। अनिश्चित जीविका बच्चों से लेकर के बूढ़ों तक, 4 अंगों वाली सेना, चतुरंगनी सेना जिसको कहा जाता है, चाणक्य के समय थी। चाणक्य चतुरंगनी सेना का वर्णन भी करता है। पेट की आग, यानी भूख के संबंध में आपको लिखना है। दूसरे के दोष निकालने की जिसकी प्रवृत्ति हो, तो उसके शब्द में क्या लिखना है, एक एक शब्द लिखना है। ओके, जीवन, निम्नलिखित वाक्यों को शुद्ध करना है। जीवन साहित्य का घोर संबंध है। ओके, इसको क्या करना है, सही शब्दों में लिखना है, शुद्ध करना है। इतने में हल्की सी हवा का झोंका आया, जंगली फल और झरनों का पानी पीकर हम आगे बढ़े। सीता ने माला गूंद ली, उसने अपने पाँव के जूते निकाले। सिंपल से हैं, आराम से हो जाएंगे। सातों, इसमें क्या कहा जाए, निम्नलिखित शब्दों की वर्तनी शुद्ध कीजिए। वाल्मीकि, अंताक्षरी, संग्रहित, हष्टपुष्ट, धुरंधर। तो कुल मिला के ये 7 क्वेश्चन पूछे गए। एक 8वां क्वेश्चन भी है जिसमें वाक्यों का प्रयोग करना है, यानी जो आप लोग कुत्तियां मुहावरे बोलते हैं उनका अर्थ लिखना है। बिल्ली के गले में घंटी बांधना, कुएं में भांग पड़ना, उड़ती चिड़िया के पंख गिनना, बहती गंगा में हाथ धोना, 1.5 चावल की खिचड़ी पकाना, दही दमड़ी की हांडी, गई कुत्ते की जात पहचानी गई, नाचना वे आंगन टेढ़ा, तोता चना बाजे गाना, छछूंदर के सिर पर चमेली का तेल, जहां देखे तवा परात वहीं गुजारे सारी रात। तो ये 10 तुम्हारे लोकोक्तियां का हफ्ते दी गई हैं, इनको लिखना है 30 नंबर का ये। ठीक है, तो कुल मिला के कितने क्वेश्चन हुए, 8 क्वेश्चन हुए। तो जो सामान्य हिंदी का पेपर होता है, सामान्य हिंदी में अगर पहले बात करें तो 2 गद्यांश होते हैं। ठीक है, 2 गद्यांशों में 3-3 4-4 क्वेश्चन होते हैं। दूसरे नंबर पर विलोम शब्द आपको करने पड़ते हैं।
तीसरे नंबर पर आपको कुछ तत्सम तत्वों, पत्र, उसके अलावा मुहावरे, वाक्यांशों के लिए एक शब्द। तो इस तरह से क्वेश्चन पेपर पूछा जाता है। अगर आप कोई नॉर्मल सी हिंदी की तो आप अच्छा 6 7 8 इसकी करके करते हैं तो ये मान के चलिए आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल है। ओके, तो आज के लिए इतना ही। और इस पेपर को देखें और प्रैक्टिस करें। जिन लोगों को अगली बार मेंस देना है तो उनके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस हो जाता है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।